जब हम अपने जीवन को समाप्त करेंगे इस संसार से, तो हमारा अगला जीवन क्या हो? तो जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे चित्त का मार्जन होता है और हमें ये सारी बातें, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, संसार क्या है, हमें इस संसार में रहना कैसे है, और इस जीवन के उपरांत हमारा अगला जीवन कैसा होगा, ये सब हमें दिखने लगता है। जिसकी शिक्षा वर्तमान समय में, ऐसे ज्ञान की शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं दी जाती। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं। हमारे इस वर्तमान जीवन में जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? कैसे हम इंद्रिय तृप्ति करें, कैसे अपनी सुख सुविधाओं की व्यवस्थाओं का निर्माण करें जिससे शरीर को सुविधा उपलब्ध करा सके, हम अधिक से अधिक भोग कर सकें, और उस भोग के उपरांत क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट। हम देखिए बहुत सारी चीजें प्रभुपाद कह रहे हैं, बनाते हैं ये जान करके बहुत अच्छा होगा, उपयोगी होगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है, और उससे हमें क्या होता है, जितना हम अधिक भोग करते हैं उतना ही हमारा शरीर रोगी हो जाता है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं ना, हवाई जहाज, बड़ा सुंदर हवाई जहाज बनाया, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन जब वो उड़ता है तो क्या, पता नहीं कितने जगह के घरों के खिड़कियां तोड़ देता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। गाड़ी बनाते हैं, तेज रफ्तार से जाएंगे, लेकिन उसमें एक्सीडेंट और पॉल्यूशन दो खतरे बने होते हैं। तो ये है वास्तव में। जब हम अपने कार्य को अपने भोगों के लिए करते हैं तो वो बंधन देता है। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे इस संसार में कार्य कैसे होने चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के रूप में कार्य होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए। अन्यथा जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, वो सारे कार्य क्या होते हैं, हमारे बंधन होते हैं, बंधन का कारण होता है। तो इसलिए इस जगत में हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। अनन्य भक्ति करने से लाभ क्या है? देखिए, जैसे पहले ही कह चुके सुखदेव गोस्वामी, हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, हम सभी पापी हैं या नहीं है? ये प्रभुपाद कह रहे हैं, न्यूनाधिक हम सभी पापी हैं। क्या प्रमाण है कि हम सभी पापी हैं? क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण ये है कि हम सब इस भौतिक जगत में हैं। अगर हम पापी नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। भाई, क्या एक ही कक्षा में रहता है व्यक्ति तो क्या है, फेल हुआ है तभी ना। तो हम सभी फेल्योर हैं, फेलियर हैं, अंतिम परीक्षा में पास नहीं हुए, और इसीलिए हम यहीं पर विभिन्न प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये प्रमाण है कि हम सभी पापी हैं। तो ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो हमें इन समस्त पापों से, भौतिक अस्तित्वों से शुद्ध करने के लिए अवसर है। मानव जीवन भी वास्तव में इसीलिए मिला है, ताकि हम अपने समस्त पापों से हम अपने आप को क्या कर सकें, शुद्ध कर सकें। और हालांकि सुखदेव गोस्वामी फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि तपस्या से व्यक्ति शुद्ध होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं नहीं, तपस्या से पूर्ण शुद्ध नहीं होता। उसका उदाहरण भी देते हैं, याद है ना आप लोगों को, विश्वामित्र की का उदाहरण देते हैं। बड़ी तपस्या करते हैं वो, ब्रह्मर्षि बन, जबकि वो क्षत्रिय थे, वो ब्रह्मर्षि बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी तपस्या की, लेकिन बाद में अप्सरा के द्वारा पथभ्रष्ट हो गए, और वो चूंकि शुद्ध नहीं थे। इसी तरह हम बहुत, प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सारे सन्यासियों को हम देखते हैं कि वो पहले तो कहते हैं कि चलो हमारा इस संसार से कोई सरोकार नहीं है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कह करके संसार को त्याग देते हैं। लेकिन कुछ समय उपरांत फिर क्या होता है, वो देखते हैं कभी संसार में ही परोपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो दुनिया भर के मानव कल्याण के कार्य करने लगते हैं। तो भाई, जब अगर ये संसार मिथ्या है तो फिर यहाँ क्यों ये मिथ्या कार्य कर रहे हैं? तो ये बातें लोग ऐसे समझते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन हमारी फिलॉसफी ऐसा नहीं है। जो गौड़ी संप्रदाय में ऐसा हम नहीं समझते।
हम ये जानते हैं अच्छे से कि ये जगत मिथ्या नहीं है, अस्थाई जरूर है, ये भगवान की शक्ति है, अस्थाई है लेकिन मिथ्या नहीं है। मिथ्या क्या है? मिथ्या हमारा अहंकार है, मिथ्या हमारा भाव है, मिथ्या है हमारी ये विचार धारणा कि हम स्वामी हैं, ये है मिथ्या। लेकिन भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, आत्मा मिथ्या नहीं है, परमात्मा मिथ्या नहीं है। वास्तव में मिथ्या क्या है? मिथ्या हमारे स्वामित्व की भावना है। वास्तव में हम कौन है? फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं। हाँ, भगवान महान है और हम क्या हैं? हम सूक्ष्म हैं, अणु अड़ियाम। तो भगवान जो है वो बहुत पूर्ण है, विभु है, हम अणु हैं। और जब तक हम ऐसी झूठी स्वामित्व का दावा करते रहेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। हमें तो लग रहा है ये पूरा रिवीजन हो रहा है आपके चैप्टर का, ध्यान से जरा सुनते रहिएगा। ये सब बातें प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हम ऐसे स्वामित्व, मिथ्या स्वामित्व का दावा करेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति वास्तव में कोई खोजने की वस्तु नहीं है। मुक्ति क्या है वास्तव में? मिथ्या अवधारणाओं से मुक्त हो जाइए, अपनी सही स्थिति में का ज्ञान हो जाए, हम मुक्त हैं, वो व्यक्ति मुक्त है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम में भी कहा गया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अपनी अन्यथा रूप को त्याग दीजिए, अपनी अन्यथा पहचान को त्याग दीजिए। जब तक जीव ये समझेगा कि नहीं मैं ये शरीर हूं, शरीर से अहम ममेति, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानेगा, तब तक वो मुक्त नहीं है, मिथ्या धारणा में ग्रसित है। तो जब वो इन अन्यथा रूपों को छोड़ देगा, अर्थात ये मानेगा कि हम भगवान के अंश हैं और अंशी का कार्य भगवान का दास होना है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, तब जाकर के वो मुक्त कहा जाता है। तब उस स्थिति में जीव मुक्त होता है। अर्थात मुक्ति के लिए उचित ज्ञान होना आवश्यक है। उचित ज्ञान जब तक नहीं होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं, तब तक वो मुक्त नहीं माना जाता है। और उचित ज्ञान के बाद जब वो कौन सी स्थिति प्राप्त करता है? जब उसको ज्ञान हो जाता है, ये वो जान लेता है कि नहीं मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सूचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तब वास्तव में उसको भक्ति प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति में लगता है जीव। अर्थात मुक्ति के बाद भक्ति है, ये समझना है। देखिए, मुक्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वास्तव में भक्ति जो है वो मुक्ति से बढ़ करके है। भक्ति तो वास्तव में तभी शुरू होती है जब मुक्त हो जाता है जी। हाँ, तो अब मुक्ति का अर्थ जो है क्या कह रहे हैं? तो जब हम इस ब्रह्मभूत अवस्था में आते हैं, अर्थात जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर लेते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसका अर्थ हुआ कि वास्तव में हम विश्व बंधुत्व की भावना से भर जाते हैं। वास्तव में लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सारा पृथ्वी हमारा एक परिवार की तरह है, कुटुंब है, ये भावना कब आ सकती है? जब वास्तव में व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल भी है भाई। देखिए, हम दो व्यक्ति भाई कब कहलाते हैं? जब दोनों का एक कॉमन पिता हो। अगर एक पिता हो तो उसके सारी संतान जो होती हैं वो सब आपस में भाई बहन होते हैं। तो उसी तरह अगर पूरे संसार में सारी जीवात्माएं अगर भाई हैं, बंधु हैं, विश्व बंधुत्व की भावना कब होगी? जब हम सबके बीच का एक कॉमन कड़ी हो, कॉमन पिता हो, और वो है कृष्ण। अहम बीज प्रदः पिता, कहते हैं ना, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। तो वास्तव में कृष्ण है। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण से अपने संबंध को स्थापित करते हैं, तो अब वास्तव में सारे जीव क्या होते हैं? हमारे भाई होते हैं। तब हम उसको वास्तव में समझ पाएंगे कि कैसे सारे जीव हमारे पिता के ही अंश हैं, हमारे भाई हैं। हम इसको समझ पाएंगे। और इसलिए हर जीवों के प्रति वो वैष्णव, वो भक्त,
दयालु होता है और वास्तविक कल्याण करना चाहता है उन सभी जीवों का। और तब वो जैसे अब कहते हैं ना, वैष्णव को क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो, कृपा सिंधुभ्य एव च, तो कृपालु होता है, पतितों का उद्धार करने वाला होता है, दया का सागर होता है। इसलिए वो हम जीवों को वास्तव में एक अनुपम उपहार देता है। और वो अनुपम उपहार क्या देता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करता है, जिससे वास्तव में हम जीवों का परम कल्याण होता है। तो ये एक अनुपम उपहार कौन देता है? हाँ, एक वैष्णव, भगवान का भक्त जब भक्ति प्राप्त करता है तो, है ना, क्योंकि भक्ति प्राप्त करने से उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। और जो भक्ति नहीं करता, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, भला उसके अंदर ऐसे दैवी गुण आ भी कैसे सकते हैं? ये भी भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? यस्यास्य भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो भगवान के भक्त नहीं है, भला उनके अंदर ये महान गुण, दैवी गुण कैसे आ सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो तो सदैव मनोरथेना सति धावतो बहि, वो मन रूपी रथ पर आसीन होकर के बहिर्मुख होते हैं, इंद्रियों के प्रति आसक्त होते हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति लालायित होते हैं, उधर ही इंगेज होते हैं, भागते रहते हैं। तो भला उनके अंदर ऐसे दिव्य गुण, दैवी गुण कैसे आ सकते हैं? लेकिन जो यस्यास्य भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, सारे देवताओं के गुण उसके अंदर आ ही जाते हैं। तो ये है भक्ति का लाभ। अब प्रभुपाद आगे आज का जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब इस पर आ रहे हैं बात। अब प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुक्ति का अर्थ क्या है, यही है या यही बात शुरू हुआ कि हाँ, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल समाधि की दशा है, यानी मुक्ति ये समाधि की दशा है और इसमें कोई पद्मासन में कई दिनों तक एक कोने में आसीन रहता है। नहीं, मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? सक्रियता, सेवा, जिससे हम लोग भागते हैं, बहाने बनाते हैं, जी टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास तो बहुत काम है, हम तो वगैरह 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 नहीं कहेंगे, बाकी आप सब समझदार हैं। तो देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब संडे लव फीस्ट में हम कहते हैं अरे आज हमारी सेटअप सेवा है भाई, आ जाओ कोई, प्रभु जी हम तो दिल्ली में हैं, अरे हम तो विश्राम कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं, बीमार हैं, तो इत्यादि इस तरह के बहाने आते हैं ना, बहुत बहुत। तो बस प्रभु जी अभी पहुंच ही रहा हूँ 2 घंटे में, जब तक आप सेटअप कर लो हम आ रहे हैं, चिंता ना करो, आप हो ना, करो सेटअप। तो इस तरह की भावनाएं नहीं आनी चाहिए हमारे, सेवा के लिए लालायित रहना चाहिए। अरे हम करेंगे क्या, सेवक का काम क्या है? सेवा ही करना, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। उस दिन कह रहे थे ना बंशीधर प्रभु। अच्छा, अभी हमारे कुछ भक्तों के प्रणाम मंत्र हुआ है, कुछ की दीक्षा भी हुई है पिछले वर्ष, और कुछ की होने ही वाली है, कुछ समय में हो जाएगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, क्या सोचते हैं दीक्षा का क्या मतलब है? दीक्षा लेने के बाद अरे प्रभु जी सीनियर भक्त बन गए, हम तो दीक्षा ले ली, अब थोड़ी आरती वगैरह पहले आएगी, नाम में हिज ग्रेस हर गेस लग जाएगा, थोड़ा हम वरिष्ठ हो जाएंगे, ऐसी कुछ भावना है?
ऐसी मिथ्या अवधारणाओं से मुक्ति नहीं मिलती है। दीक्षा लेने का ये अर्थ नहीं है। दीक्षा लेने का अर्थ है और गंभीरता। दीक्षा लेने का मतलब है और समर्पण। हाँ, और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अभी पढ़ भी रही थी माता जी ना, जो जितनी कृष्ण के प्रति कितना समर्पित है, इस बात का जो प्रमाण है वो है वो कितनी सेवा करता है। अगर हमें अपनी भक्ति का नाप करना हो, हम कितने बड़े भक्त हैं, प्राय वैसे हमें लगता है यही है कि इस संसार में इकलौता भक्त मैं ही हूँ, बाकी ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सब नालायक हैं, ये कुछ नहीं करते, एकदम बेकार हैं ये सब, इनको भक्ति तो कुछ आती नहीं है। असली भक्ति तो देखो प्रभु जी मैं ही करता हूँ, हाँ, मुझे ही आती है भक्ति। तो अगर आप सबको अपनी भक्ति का नाप करना हो कि हमारी भक्ति कितनी अच्छी है, हम कितना कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, तो बड़ा सरल उपाय है, हम अपनी दिनचर्या को ऑब्जर्व करें और देखें कि 24 घंटे में हम कितनी देर कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कार्य हम कर रहे हैं वो कृष्ण की कितनी प्रसन्नता के लिए है और कितनी हमारी प्रसन्नता के लिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो ये तो कृपा है प्रभुपाद की, उनके शिष्यों की, कि हम जैसे बद्ध जीवों को पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। हमारी अभी इच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी कृपा से हम अनिच्छा पूर्वक भी अगर लगे हैं तो क्या होंगे, शुद्ध होंगे। जैसे मुझे एक स्मरण आ रहा है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारा दुर्भाग्य, हमारे गुरु भाई इस ग्रेश रोहिणी तनय प्रभु, पिछले ये कोरोना काल में वो हमारे बीच नहीं रहे, एक क्षति कोरोना की कह सकते हैं। वो ग्वालियर में रहा करते थे, पहले यहीं ग्रेटर नोएडा में जॉब किया करते थे पावर स्पैक में, अभी रिटायर होके चले गए थे। और तो वहाँ पर तो वो जब हमारे साथ रहते थे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में, तो उदाहरण ये दिया करते थे बड़े प्रेम से। वो कहते थे, एक कोयला की काली टोकरी का उदाहरण देते थे। तो एक बार एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरु महाराज, हमें भगवत गीता पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ समझ में भी नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मन नहीं करता फिर भी पढ़ा करो। उन्होंने फिर कहा कि ये आप कहते मुझे समझ में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये कोयला की टोकरी देख रहे हो ना, इसको लो और जाओ जरा बगल में ही नदी है वहां से पानी लेके आओ। तो वो बड़ा बेचारा संकोच में पड़ा, ये क्या है, भला टोकरी में भी पानी आएगा। तो लेकिन उसने कहा अब गुरु का आदेश है भाई, चलो मान लेते हैं, लेके गया। वो बाहर जैसे ही पानी में डुबोए और जैसे उठाए और थोड़ी दूर पहुंचे नहीं कि तब तक सारा पानी टोकरी का गायब। फिर जाए, फिर डुबोए, फिर ले आए, थोड़ी दूर पहुंचे। अब वो समझ जाइए आधे दिन तक यही करते रहा, डुबोते रहा, लेकिन अब टोकरी से भला पानी आए कैसे। फिर आधी देर, आधा टाइम जब निकल गया दिन का, तो फिर थक हार के बेचारा आया गुरुदेव के पास, अपने कहा गुरुदेव मुझे क्षमा करो, ये मैं बड़ा प्रयास किया लेकिन मैं इस टोकरी में जल आपके लिए नहीं ला पाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, दिखाओ टोकरी कहाँ है। तो उसने टोकरी दिखाया गुरु महाराज को। तो उन्होंने कहा अरे ये तो टोकरी बड़ी काली थी, ये सफेद कैसे हो गई, वो काली वाली टोकरी कहाँ है। तो कहा गुरुदेव हम तो बस केवल इसको डुबाते रहे, पानी ले आते रहे, पानी तो नहीं आया, लेकिन ये तो साफ हो गई। तो उन्होंने कहा समझ में आया, तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए, तुम भगवत गीता पढ़ते रहो, तुम्हारी बुद्धि क्या होगी, शुद्ध हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा मन करे ना करे, सेवाएं जरूर करनी चाहिए, उत्साह पूर्वक करनी चाहिए। यही है जो हमें शुद्ध करेगा, जो हमें आगे बढ़ाएगा।
तो मुक्ति का अर्थ शांति पूर्वक आराम से पद्मासन लगा के घर के कोने में या जंगल में या पहाड़ में गुफा में जाके बैठना नहीं है। वास्तव में भक्ति का अर्थ है सक्रियता, मुक्ति का अर्थ है सक्रियता, सेवा, इंगेजमेंट। ये बात प्रभुपाद यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ये बात कहाँ से, हमने पूरे चैप्टर की लगभग समरी दे दी आप लोगों को, और ये यही बात बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि हमें अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। अधिक से अधिक जब हम नियुक्त करेंगे तब जा करके हमारा काम बनेगा। तो कैसे नियुक्त कर सकते हैं सेवा में, तो अब उसका आगे वर्णन कर रहे हैं भक्ति की 9 विधियों के बारे में। यस माता जी पढ़िए। अभी खैर हमने तो सारा प्रवचन में ही समय ले लिया आप लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं, आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। पढ़िए माता जी अब आगे। और भक्ति की 9 विधियां हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह पूजन, वंदन, आज्ञा पालन, भगवान के मित्र के रूप में सेवा तथा श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देना। मनुष्य को इन 9 विधियों में से कम किसी एक में व्यस्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है वह कभी उदास नहीं होता है। सेवा प्रेम पूर्वक की जानी चाहिए, लेकिन प्रारंभ में ऐसा करना कठिन प्रतीत हो सकता है, जिससे वह उदास हो सकता है। लेकिन वह जो जो कृष्ण की सेवा में प्रगति करता है वैसे ही उसे यह रोचक लगने लगती है। इसका संकेत कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिया है। हाँ, यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। हाँ यस माता जी आगे पढ़िए। जो प्रारंभ में विष तुल्य हो किंतु अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है वह सात्विक सुख कहलाता है। बस एक रुकिए बार माता जी, थैंक यू, रुक जाइए। तो देखा आपने यहाँ क्या कह रहे हैं, यही बात कि वास्तव में प्रारंभ में हमें अच्छा तो नहीं लगता सेवा, अगर कोई सेवा में लगा दे तो वो एकदम बिल्कुल शत्रु जैसा ही लगता है। जब देखो तो हम ही दिखते हैं क्या, सेवा करने के लिए हम ही हैं, इतने लोग हैं प्रभु जी आप नहीं कहते हैं, जब देखे तब हमें ही कहते रहते हैं सेवा करो सेवा करो सेवा करो। ये क्या बात हुई, ये तो गजब शोषण है प्रभु जी, आप तो हमारा शोषण कर रहे हैं। नहीं, यही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है, यही शुद्धिकरण का मार्ग है, हमें धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी शिष्टाचार बस ऊपर से तो कहते हैं थैंक यू प्रभु जी सेवा में लगाए, लेकिन अंदर से किलस रहे होते हैं, अरे क्या है, जब देखो तब सेवा में ही लगाए रहते हैं। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। खैर प्रारंभ में ऐसा लगना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि जो सुख प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन वो बाद में क्या होता है अमृतुल्य, ये वास्तव में सात्विक सुख है ना। सात्विक सुख की ये लक्षण है, भगवत गीता में देखिए भगवान ने कहा, ये भगवत वाणी है, यह सत्य नहीं है। तो प्रारंभ में अगर सेवाओं में हमें कुछ कष्ट भी हो तो हमें उसको स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए और लगे रहना चाहिए, बाद में वो रुचिकर हो जाता है। अच्छा कष्ट क्यों होता है, क्यों, अज्ञानतावश, हमें ज्ञान नहीं है ना, अविद्या है, अविद्या रूपी पिलिया से हम लोग जड़ी ग्रसित हैं, इसलिए मिश्री का स्वाद नहीं मिलता, भगवान के नाम का स्वाद नहीं मिलता, भगवान की सेवा का स्वाद नहीं मिलता। लेकिन यही नाम लेते लेते सेवा करते करते जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे फिर वो अपना स्वाद प्रकट होने लगेगा। तो इसलिए प्लीज आप सबसे निवेदन है, इंगेज योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल, सेवाओं में अपने आप को नियोजित करिए, चाहे वो संडे लव फीस्ट हो या अन्य सेवाएं हमें समय समय पर जो दी जाती हैं, हमें उनको बड़ी तन्मयता से तत्परता से करना चाहिए, यही हमारे प्रगति का राज है। आप देखिए जो भक्त जितनी अधिक सेवाएं करते हैं उनका भाव उतना ही अधिक गहरा होता जाता है भगवान के प्रति। अब आगे प्रभुपाद ये बताने वाले हैं कि अगर हम इस प्रकार का जो अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो कि वास्तव में एक अनुपम उपहार है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें जितना हम आगे प्रयास करते हैं वो आगे ही बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसका क्षति नहीं होता। ठीक है पढ़िए माता जी आगे, 2 पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं फिर रुक जाएंगे। फिर एक बार
आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर भौतिक कार्य वास्तव में उबाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण का जब कीर्तन करे तो वह नामों से उबेगा नहीं, जबकि भौतिक नाम का बारंबार उच्चारण करने से वह तुरंत उब जाएगा। जो जितना ही कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है वह उतना ही उसमें अधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार श्रवणम तथा कीर्तनम अर्थात कृष्ण के विषय में सुनना और कहना वह सेवा का शुभारंभ है। अगली विधि स्मरणम अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण करने की है। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पटु हो जाता है तो वह कृष्ण का निरंतर स्मरण करेगा। इस तीसरी अवस्था में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। कृष्ण भावनामृत में की गई प्रगति कभी विनष्ट नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई एक फैक्ट्री बनवाना प्रारंभ करे किंतु उसे पूरा न करा पाए तो वह फैक्ट्री समस्त दृष्टिकोणों से व्यर्थ रहती है। यदि निर्माण कार्य बंद किया जाए और इमारत अधूरी रह जाए तो जो भी धन उसमें लगाया गया वह व्यर्थ हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई पूर्णावस्था को नहीं प्राप्त कर पाता तो वह जो कुछ भी किए रहता है वह उसकी स्थायी निधि बन जाती है और अपने अगले जीवन वह वहीं से आगे प्रारंभ कर सकता है। कृष्ण की भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है वह कुछ भी नहीं खोता। नेहा भिक्र मनाशो अस्ति प्रत्यावाचो न विद्यते स्वल्पम अवस्थे धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो कोई हानि है न क्षय है, और इस मार्ग पर की गई स्वल्प प्रगति भी मनुष्य की सबसे भयानक भय से रक्षा कर सकती है। भगवत गीता के 6 अध्याय में जब अर्जुन असफल योगी के भाग के विषय में पूछता है तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे प्रथा पुत्र, शुभ कार्यों में संलग्न अध्यात्म आदि कभी भी इस लोक में या वैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता है। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी ने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जहाँ छोड़ा वहीं से वह अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी ने एक जीवन में 50% अभ्यास पूरा कर लिया तो अगले जीवन में वह 51% से प्रारंभ करता है। लेकिन हम अपने जीवन में चाहे जितनी भौतिक संपत्ति क्यों न एकत्र करें, वह सब मृत्यु के समय विनष्ट हो जाती है, क्योंकि हम भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो भी माता जी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।